और लंपी वायरस का कहर लगातार जारी है। इधर इसका असर देपालपुर के दूध डेयरियों पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में आमजन घरों में दूध के उपयोग को लेकर क्या सोचते हैं, लंपी के बाद दूध डेयरी पर दूध विक्रेताओं पर कितना असर पड़ रहा है, हमारे संवाददाता यत्नेश सेन ने जनता से खास बातचीत की है, जानने की कोशिश की है। लंपी वायरस के चलते जहां पशुओं के जो पशुपालक है उनमें डर का माहौल है, वहीं हम बाजार में हैं, दूध की दुकान पर है। जिस तरह से जहां लोग दूध लेने के लिए पहुंचते हैं, दूध डेयरी पर है और उनसे यहाँ के लोगों से जो दूध लेना है उनसे भी जानेंगे कि क्या आम जनता में किस तरह का क्या डर है दूध को लेकर, किस तरह से जो लंपी का असर देखने को मिल रहा है। तो क्या दूध को लेकर भी कोई डर है आपको? जी बिल्कुल नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप जैसे कि हम दूध ले भी जाते हैं तो हम उसे अच्छे से बॉईल करके आप यूज़ कीजिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं। किस तरह से जो आप दूध यहाँ लेने खरीदने या बेचने के लिए आते हैं, तो क्या दूध को लेकर डर, क्योंकि लंपी वायरस चल रहा है पशुओं में, उसको लेकर? कुछ भी डर तो ऐसे है ही नहीं, उसको गर्म कर लो आप, गर्म करने के बाद ठीक हो जाता है। हाँ। किस तरह का जो लंपी वायरस चल रहा है पशुओं में, तो आप दूध लेने के लिए पहुंचे, दूध को लेकर कोई ऐसा आपके मन में डर, या क्योंकि जानवरों में वायरस चल रहा है, ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं सर, गर्म कर लेते हैं थोड़ा तेज, ठीक है। नहीं, डर का माहौल तो नहीं है, पर फिर भी हाँ, बिक्री के अंदर थोड़ा सा असर जरूर हुआ है कि राजस्थान में जो बीमारियां चली है उससे हमारे यहाँ भी थोड़ा सा फर्क गिरा है। पर बाकी यहाँ क्या, गर्म दूध होने के बाद में, बॉईल करने के बाद में फिर उसका खतरा खत्म हो जाता है। और वैसे इतना कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। बीमार जानवरों का दूध तो वैसे ही नहीं लाते हैं, किसान खुद भी समझदार है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। बिल्कुल, लंपी का कहर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूध खरीदने के लिए लोग, हम इस वक्त जिस दूध डेयरी पर है और दूध खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई डर नहीं है। लोगों का मानना है कि अगर हम उसे गर्म कर लें या अच्छे से उसे बॉईल कर लें, तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की बीमारी हो वो टल जाती है, खत्म हो जाती है। यत्नेश सेन, न्यूज़ 24 देपालपुर। वायरस का कहर जारी है और उसी को लेकर आम जनों में यह भी चिंता है कि क्या ऐसे पशु जो लंपी वायरस से संक्रमित है या जिन संक्रमित पशुओं के संपर्क में आ चुके हैं, उन जानवरों का दूध आम जन उपयोग में ले सकते हैं या नहीं। इसके लिए मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कृषि जो पशु चिकित्सक अधिकारी है जगरिया जी, उनसे बात करेंगे। सर, जो ऐसे पशु जो संक्रमित है या उन पशुओं के संक्रमित पशुओं के संपर्क में कोई पशु है, अगर उनका दूध बाजार में जाता है या लोगों में एक उत्सुकता है कि क्या वे उन जानवरों का दूध उपयोग में ले सकते हैं या नहीं, और ले सकते हैं तो किस तरह ले सकते हैं? लंपी वायरस से ग्रसित पशु का दूध आप उपयोग में ले सकते हो, लेकिन उससे पहले जब आप उस दूध को अपन जब उबालते हैं, घर पे लाते हैं, तो उसको जैसे अपन एक नॉर्मल वे में जब उबालते हैं उसकी बजाय थोड़ी देर और अच्छे से उसको उकाली ले लें, ताकि एक अच्छी से अपन एक उकाली में जैसे बंद कर देते हैं, उसकी बजाय उसको नॉर्मल करके थोड़ी देर और मद्दा करते हुए थोड़ी देर और उसको उबालें, उसके बाद में उसका दूध अपन उपयोग में ले सकते हैं। किस तरह से अभी पशु चिकित्सा विभाग द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, वैक्सीनेशन किया जा रहा है, क्या इस लंपी वायरस बीमारी के तहत एसडीएम साहब के मार्गदर्शन में और कलेक्टर साहब के जो निर्देश आए हैं कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जारी किया जाए। अभी हमारी टीम देपालपुर में वैक्सीनेशन का काम, हमने जैसे कलेक्टर साहब के आदेश आए उसके माध्यम के तहत हमने देपालपुर में वैक्सीनेशन का काम जारी कर दिया गया है। जहाँ भी पशु हमको लंपी वायरस से ग्रसित जो भी गांव मिलता है, उसके आगे से लेके जो शासन की जो गाइडलाइन है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं, अगले 5 किलोमीटर के आधार पर गांव-गांव में वैक्सीनेशन का काम जारी है। तो बिल्कुल, ये थे पशु स्वास्थ्य अधिकारी जिन्होंने बताया कि अगर लंपी वायरस से जो ग्रसित पशु है या उनके संपर्क में आए पशु हैं, तो ऐसे जानवरों से डरने की जरूरत नहीं है। उनके जो दूध का उपयोग आप ले सकते हैं, बाकायदा आपको दूध को अच्छे से गर्म करना होगा और गर्म करने के बाद उस जानवर का दूध उपयोग में लिया जा सकता है। यत्नेश सेन, न्यूज़ 24 देपालपुर।